मंगलवार के इस पावन दिन पर श्री राधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो भय, कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाली है, जो संकटों को हरने वाली और जीवन को मंगलमय बनाने वाली है। एक बार व्यास जी ने कहा, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बतलाइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर हम इस पर उन्हें रोग, चिंता और कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथा सुनाई। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बड़ा दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया। मन में प्रतिज्ञा की, अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती थी। मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी।
अब बजरंग बली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण जल्द ही धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर या योग्य वर देखकर उसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है, कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, उसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, मैं कल दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है उसके लिए वैसा ही सुंदर वर तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बड़ा ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बड़ा ही बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, जो कुछ बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर वह बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलता रहा। उसने एक क्रूर निर्णय किया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा, अपनी लड़की को वापस घर ले आएगा और नियमित रूप से उसे सोना भी मिलेगा और समाज का कोई दोष भी नहीं लगेगा। प्रातः हुई। नंदा सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बड़ा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसको कोई विचार नहीं था। उसने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे, वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और जमाई सोमेश्वर का मार्ग में वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा। रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरी पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बड़ी दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में
जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को, सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बड़ा खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगी, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव प्रकट हुए। बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महान विद्वान होगा। इसके अलावा तेरी जो कोई इच्छा हो वह मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लेकर लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का कोई भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे कभी विधवा न हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। मंगल देव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करने लगी। मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वह स्वर्ग लोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंग बली हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। बोलिए भक्तों, वीर बजरंग बली हनुमान जी की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका चारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जत पवन सुत बारि न लाई। लंका चारी असुर सनिहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। दाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।